Hello बच्चों, let's see the question. The extent of adsorption of CO2 is much more higher than H2. This is the statement first. And statement second is given that CO2 has higher critical temperature and more van der Waals force of attraction as compared to H2. अब यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या कोई फर्स्ट वन. ओके, तो यहाँ पे हमें देखना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत. फर्स्ट क्या दिया है, द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन ऑफ CO2 इज मच मोर हायर देन H2, विच इज राइट. क्यों? क्योंकि एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन is directly proportional to van der Waals force. van der Waals forces. ओके, और ये van der Waals force के वजह से क्या हो जाता है, वहां पे एडसॉर्प्शन बढ़ता है. और van der Waals force is directly proportional to atomic weight. तो इसके वजह से CO2 का अगर हम एटॉमिक वेट देखें तो CO2 का एटॉमिक वेट कितना है, 44, एंड H2 का कितना है, 2. तो ऑब्वियसली इसका अगर ज्यादा एटॉमिक वेट है, इसका कैसे निकाला, कार्बन का 12 प्लस 16 प्लस 16. ओके, दो ऑक्सीजन का 16 और ये 12, यहाँ पे हो गया 44. तो अगर इसका मॉलिक्यूलर और एटॉमिक वेट ज्यादा है तो इसको van der Waals फोर्स भी ज्यादा होंगे और उसके वजह से इसका एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इज आल्सो मच मोर हायर देन H2. तो ये तो सही है. उसके बाद दिया है CO2 गैस हैज हायर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड मोर van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू H2. हमने पहले ही बोला कि van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो CO2 में ज्यादा होते हैं, मतलब ये तो सही है. उसके बाद क्या बोला गया है, CO2 हैज हायर क्रिटिकल टेम्परेचर. अब हायर क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे ये ज्यादा हो सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्या वो हमें पता होना चाहिए, राइट. क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब मिनिमम टेम्परेचर जिसपे अबोव विच गैस विल और गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई. एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जहां पे गैस जो होगा वो लिक्विफाई नहीं होगा, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद गैस लिक्विफाई होना बंद हो जाएगा कितना भी आप प्रेशर डाल दो. ओके, लिक्विफाई हाउएवर हायर प्रेशर इज अप्लाइड. ओके, आप कितना भी हायर प्रेशर डाल दो, एक सर्टन लिमिट और सर्टन टेम्परेचर के बाद गैस का जो कन्वर्जन होना चाहिए लिक्विडफाई, या हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं लिक्विफाई, तो ये लिक्विड में जो कन्वर्जन होना चाहिए वो होता नहीं है आफ्टर सर्टन टेम्परेचर. दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर. और जितना ज्यादा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा उतना ही उसका अच्छे से लिक्विफिकेशन हो सकता है. फाइन. और क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, जिसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा. और हमने पहले ही देखा कि यहाँ पे van der Waals फोर्स क्या कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से और हायर है एज कम्पेयर टू H2. तो ऑब्वियसली उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और यह अच्छे से लिक्विफाई हो सकते हैं. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. तो अब हम ऑप्शन देखते हैं क्या दिए हैं. इफ बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, हाँ ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट. दैट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि हमने पहले ही देखा van der Waals फोर्स को स्टेटमेंट फर्स्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया था, राइट है. तो ऑप्शन ए विल बी राइट. यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट करेक्ट. यहाँ पे क्या बोला गया है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का, तो ये तो नहीं आएगा. उसके बाद बोला गया है इफ स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, ये नहीं आएगा. इफ बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, नहीं. और यहाँ पे बोला गया है स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, नहीं. तो ऑप्शन ए विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.